अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आप कम पैसों में किस तरह से सोलर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर में सोलर सेटअप को किस तरह से ला सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे ये सवाल पूछते हैं कि यार मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है तो मुझे कौन सा सेटअप लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को डिटेल से ये बताऊंगा कि आपके पास अगर 15,000 रुपया भी है तो आप उससे भी सोलर पैनल का सेटअप अपने घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं अपने सोलर सेटअप से तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने कवर करनी है। मैं हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि भाई हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मजदूर बंदा जिसकी ज़्यादा सैलरी नहीं है जो कि अपने घर में सोलर सेटअप को लगाना चाहता है तो वो किस तरह से स्टार्ट करे। सबसे पहले उसे चाहिए होगा कि वो एक सोलर पैनल परचेज कर ले। 150 वाट, 160 वाट, 170 या 180 वाट कोई भी किसी किस्म का आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर आप एक अच्छा सोलर पैनल परचेज करते हैं तो उसमें जो पोली वाला सोलर पैनल है वो 6,900 का आपको मिलता है, और जो मोनो वाला सोलर पैनल है वो आपको 7,500 में देखने को मिलता है। दोनों ही बेहतरीन है। अगर आप दोस्त किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो आप पोली लगाएं, और अगर आप दोस्त किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप उसके लिए मोनो का इंतखाब करेंगे। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है कि यार मैं पंखा चलाना चाहता हूँ, लाइट चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए आपको एक फैन चाहिए होगा। फैन 3,000 से स्टार्ट होते हैं और जनाब 5 से 6,000 तक जाते हैं। मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप खुर्शीद फैन का चाहे सीलिंग फैन ले लें चाहे पेडेस्टल फैन ले लें, जिसकी प्राइस 5,000 से लेकर 5,500 तक है। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी एक अदद स्टैंड की जिसके ऊपर आपने इस सोलर पैनल को माउंट करना है। सिंगल सोलर पैनल के लिए जो स्टैंड है वो आप दोस्तों को 700 से 800 रुपए में देखने को मिलता है, जबकि 2 सोलर पैनल के लिए जो स्टैंड है वो 1,200 रुपए में आपको देखने को मिलता है। 18 गेज का स्टैंड है, अच्छा होता है, कम पैसों में बेहतरीन चीज है। तो आप दोस्त इसी तरह से करेंगे, 1200 वाला स्टैंड लगा ले, एक दफा ही लगा ले ताकि कल को आप मजीद बढ़ाने पड़े आपको सोलर पैनल तो आपके लिए परेशानी ना हो। इसके अलावा आप दोस्तों को तार चाहिए होगी। तार आप 2 mm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 mm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने ये जहन बनाया हुआ है कि आपने आगे इन फ्यूचर इसको बढ़ाना है तो आप एक दफा से ही 6 mm की तार इस्तेमाल करें, जो कि 10 मीटर की जो लेंथ है वो 1,500 रुपए तक आती है। अभी हम इसकी पूरी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सबसे सस्ते सिस्टम की कॉस्ट को भी निकाला है, जिसमें सबसे पहले हमने सोलर पैनल 160 वाट का इनवरएक्स कंपनी का ऐड किया जिसकी प्राइस 6,900 रुपए है। यहाँ पर एक चीज आप दोस्तों को बताता चलूं कि फेक सोलर पैनल से बचें जो कि बाद में आपको तंग करता है। किसी भी अच्छी कंपनी का सोलर पैनल परचेज करें, क्योंकि अच्छी कंपनी का सोलर पैनल 7,000 के करीब करीब होता है या इससे ज्यादा का होगा, जबकि लोकल सोलर पैनल 4 से 5,000 रुपए का मिलता है। वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, पैसे लगाने एक दफा ही लगाएं। ये सारा सामान आपको किसी भी सोलर की मार्केट से बासानी मिल जाता है। अगर आप गुजरांवाला या इसके करीबी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप A ग्रेड का माल हमारी शॉप से आके परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शॉप का। हम बात कर रहे थे कि हमने सबसे पहले सोलर पैनल का इंतखाब कर लिया। इनवरएक्स का 160 वाट का सोलर पैनल हमने 6,900 का यहाँ पे लिख लिया। सोलर स्टैंड आपका डबल वाला जिसके ऊपर 160 वाट वाले 2 सोलर पैनल लगते हैं उसकी प्राइस 1,200 रुपए है। यहाँ पर सिंगल वाला लगाते हैं तो 800 रुपए कॉस्ट आएगी। तार की मैं बात कर रहा था कि अगर आप 10 गज लगाते हैं तो आपकी उसकी कॉस्ट 1,500 रुपए बनती है। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये 6 mm की वायर है। अगर आप यहाँ पर 2.5 mm की यूज करते हैं तो वो 100 रुपए गज होती है, वो 500 रुपया उसमें से भी आप कर सकते हैं कम। इसके बाद खुर्शीद फैन चाहे सीलिंग वाला ले लें चाहे पेडिस्टल वाला ले लें, 5,500 उसकी कीमत है। पेडिस्टल वाला 100-200 रुपया कम होता है। तो अगर आप पेडिस्टल को लगाते हैं या सीलिंग को लगाते हैं तो ये दोनों ही डायरेक्टली सोलर पैनल के ऊपर चलने की सलाहियत रखते हैं, बगैर किसी बैटरी के। ये डायरेक्टली सोलर पैनल के ऊपर सारा दिन चलने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास जो टोटल बिल आ रहा था वो 15,100 रुपया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप दोस्तों को बताता चलूं कि अगर आप एक पंखे को डायरेक्टली सोलर पैनल के ऊपर पूरा महीना चलाएं तो आप 30 यूनिट से ज्यादा की सेविंग कर सकते हैं। आप ये आजमा कर देख लीजिएगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं यार हमें रात को बैकअप भी चाहिए, हमारा डे एंड नाइट बिल्कुल फ्री चलना चाहिए सोलर के ऊपर, 2 पंखे 2 लाइटें। तो उसके लिए आपको करना ही होगा कि 2 सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे किसी भी अच्छी कंपनी के। मैंने यहाँ पर इनवरएक्स के पोली के लिखे हैं जिनकी प्राइस 13,800 रुपए बनती है। इसके बाद आपको सोलर स्टैंड चाहिए होगा, उसकी वही प्राइस है 160 वाट वाली जिसके ऊपर 2 फिट आती है, उसकी प्राइस
प्राइस 1200 रुपये है। तार का वही रेट है 6 mm प्योर कॉपर 1500 रुपये। बैटरी अगर आप फोनेक्स की यूज़ करते हैं तो तकरीबन 7000 रुपये की 100 एम्पेयर की आ जाती है। इसमें और बहुत सारे ब्रांड है जो इससे भी सस्ते हैं। सो आप कोशिश करें कि फोनेक्स लगा लें, उसका रिजल्ट अच्छा है। इसके अलावा 2 अदद खुर्शीद फ़ैन आपको चाहिए होंगे, या कोई भी फ़ैन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ते से सस्ता भी होता है, मगर रिकमेंडेड ये है कि आप फ़ैन लगाएं तो एक दफ़ा ही लगाएं। अगर फ़ैन की बात करें तो 5500 के हिसाब से चाहे सीलिंग लगा लें चाहे पेडिस्टल लगा लें तो उसके 11000 बनते हैं। एक अदद चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर इस्तेमाल होगा जिसकी प्राइस 1200 रुपये CM3024G, जो कि यहाँ पर आप दोस्तों को दिखाई भी दे रहा होगा। अभी इस पूरे सिस्टम की कास्ट 35,700 रुपये बनती है। ये 35,700 रुपये लगाकर आप 2 अदद पंखे, 2 अदद लाइटों का मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लाइटें 100 रुपये की तो आराम से मिल जाती हैं मार्केट से, अच्छी वाली 200 रुपये की मिल जाएंगी। तो टोटल तकरीबन 36,000 रुपये आपके सिस्टम के ऊपर कॉस्ट आती है। 2 पंखे 2 लाइटें सारा दिन सारी रात फ्री चलेंगी, जिसका मतलब ये है कि आप मंथली तकरीबन 60 यूनिट की सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यही 2 पंखे आप सारा दिन सारी रात चलाएं तो 60 से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं। सो अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी पे बैक आपको 5 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। अगर आप अच्छे पैनल्स का इंतखाब करेंगे तो वो 25 साल तक चलते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे पैनल्स का ही इंतखाब किया जाए। अभी दोस्तों बात करते हैं 1200 वाट के सिस्टम की। कुछ दोस्त यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे पास इतना सा बजट है कि मैं तकरीबन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ सोलर सिस्टम के ऊपर, तो मुझे उसकी कॉस्ट निकाल के बताएं। तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ही आसान है। जस्ट आपको सबसे पहले इनवर्क्स का इन्वर्टर चाहिए होगा 1.2 किलोवाट, जो कि डिस्प्ले के ऊपर आपको नजर आ भी रहा है। लेटेस्ट मॉडल 2020 वाला ही यूज करें ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके, जिसकी प्राइस 25,700 रुपए मार्केट में चल रही है। बैटरी आपको 200 रुपए की चाहिए होगी, चाहे आप 100 एम्पेयर लगा लें चाहे 150 लगा लें, ये आपकी मर्जी है। अलबत्ता मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 200 एम्पेयर लगाएं ताकि आपको अच्छा बैकअप मिले। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि 18,000 प्राइस जो मैंने लिखी है ये आम बैटरी की लिखी है, जो कि नॉर्मल आप दोस्तों को मिलती है, ये टाल ट्यूबलर नहीं है। अगर आप टाल ट्यूबलर यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं लेटेस्ट बैटरी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मजीद बैकअप लेना चाहता हूं, तो आप यहां पर फोनेक्स की TX 1800 या TX 1600 इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इससे 1,000 रुपये महंगी होती है। वो 28,000 तक या 26,000 तक आपको मिल जाती है। इसके अलावा सोलर पैनल की अगर मैं बात करूं तो सोलर पैनल कोशिश करें कि बड़े साइज के यूज करें, 330 वाट के। यहां पर मैंने इनवर्क्स कंपनी के सोलर पैनल लिखे हैं जिसकी एक की प्राइस 15,500 रुपये है। 3 सोलर पैनल लगेंगे तो 46,500 बन जाएगी। इसमें और बहुत सारी कंपनियां जो 14,500 13,500 में भी आपको प्रोवाइड करती हैं, मगर रिकमेंडेड ये है कि अच्छे पैनल एक दफ़ा ही लगाए जाएं। इसके बाद सोलर स्टैंड की बारी आ जाती है। 330 वाट वाली 3 सोलर प्लेटें जिस स्टैंड के ऊपर लगती हैं उसकी प्राइस 4,000 रुपये है। अगर मैं बात करूं 330 वाट वाले 2 सोलर पैनल जिसके ऊपर फिट होते हैं तो उसकी प्राइस 3,000 रुपये होती है। तो बेहतर यह है कि आप 330 वाट वाले जिसके ऊपर 3 सोलर पैनल लगते हैं वो स्टैंड परचेज करें, वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा तार की कॉस्ट है वो 10 गज की 1500 मैंने लिखी है। तो ये तार की जो लेंथ है वो थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो कॉस्ट निकलती है वो 95,700 रुपीज निकलती है, जो कि इस वक्त आपको डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहा है। अगर आप इसमें टाल ट्यूबलर बैटरी का इंतखाब करते हैं तो डेफिनेटली 10,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 1,05,700 रुपये बन जाएगा। अगर आप किसी बंदे से ये सिस्टम लगवाएंगे तो डेफिनेटली उसने 4-5,000 रुपये अपनी इंस्टॉलेशन चार्जेस लेने हैं, तो उसके भी चार्जेस ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी वायर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो उसके भी चार्जेस इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर 1.2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आपकी जो टोटल कॉस्ट निकलती है वो 1,20,000 रुपये आती है। अब आप ये पूछेंगे कि यार 1,20,000 रुपये लगा के मुझे इससे फायदा क्या होगा, मैं क्या क्या चीजें चला सकूंगा। तो आप इस पूरे सिस्टम के ऊपर अपने घर के 10 से 20 LED बल्ब, 3 से 4 अदद पंखे, इसके अलावा टेलीविजन, या आप अगर LED इस्तेमाल करें तो वो चला सकते हैं। आप इसके अलावा अपने घर की फ्रिज इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आपको हफ्ते में एक दफ़ा वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके ऊपर चला सकते हैं। ड्रायर भी इसके ऊपर चला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 1200 वाट तक का लोड इस पूरे सिस्टम के ऊपर डाल सकते हैं, जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने एक और काम शुरू कर दिया है कि वो 80,000 70,000 में भी सिस्टम लगा के दे रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो इन्वर्टर सस्ते वाला लगा देते हैं, किसी भी दूसरी कंपनी का इन्वर्टर लगा देते हैं जो कि 15,000 रुपये तक आसानी से मिल जाता है। उसकी परफॉर्मेंस और इस सिस्टम की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। और वो सोलर पैनल छोटे साइज़ के 3 से 4 लगा देते हैं, तो कॉस्ट का डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फर्क यहाँ पर निकल आता है। जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ हम खुद भी यही इंस्टॉल करके देते हैं और हम खुद भी अपने सिस्टम के अंदर यही लगाते हैं।
और हम आप दोस्तों को यही रिकमेंड करते हैं कि एक दफ़ा ही सिस्टम लगाया जाए, अच्छा सिस्टम लगा लिया जाए, ताकि बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत ना हो। इस पूरे सिस्टम की वारंटी की अगर बात करूं तो इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है जो कि कंपनी दे रही है। सोलर पैनल की जो वारंटी है वो भी 10 से 12 साल है, वो भी कंपनी दे रही है। बाकी बैटरी जो है वो भी 1 साल वारंटी में मिल जाती है, 2 साल आसानी से निकाल जाती है अगर आप इसके तेजाब को, वाटर लेवल को प्रॉपर चेक करते रहें तो। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, क्योंकि जब आप हमें बताएंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको ये सिस्टम के ऊपर हमें आपको इस तरह से गाइड करना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।